एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जनगणना वाला जो टॉपिक चल रहा था उसके 101 से लेके जो लास्ट तक का क्वेश्चन बचे थे उसके बारे में बात करेंगे आज। और ये हमारी सीरीज की 8वीं क्लास रहेगी उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक की, जो परीक्षावाणी की है उसकी। और इससे पहले हम परीक्षावाणी की जो इससे रिलेटेड क्लास है थ्योरी वाली, वो हम परीक्षावाणी सीरीज एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं। फिर MCQ लगाने यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? क्रमशः बागेश्वर सबसे कम सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद है, सबसे ज़्यादा बागेश्वर, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले घटते हुए क्रम में बताने हैं। सर्वाधिक देहरादून, फिर नैनीताल, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। ये हमारे साक्षर जिले हैं। सर्वाधिक साक्षरता से सबसे कम साक्षरता बतानी थी 4 जिलों में, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट वाले 4 जिले घटते हुए क्रम में बताने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या परसेंट ग्रामीणों का बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी, फिर अल्मोड़ा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? 2 जिलों की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नगर की जनसंख्या 1 लाख से कम है? बद्रीनाथ की जनसंख्या 1 लाख से कम है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, इन 4 जिलों में से बताना है, तो देहरादून में सर्वाधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक अल्मोड़ा का, ये 839 है, और हरिद्वार का सबसे कम 880 है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? कूट के माध्यम से सही कथन का बताना है, ठीक है, चयन करना है। ये हरिद्वार की 10 लाख से अधिक है, देहरादून की 10 लाख से अधिक है, उधम सिंह नगर की 10 लाख से अधिक है, और ABC हो जाएगा, जबकि नैनीताल की 10 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड के निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? 1 लाख से अधिक है, काशीपुर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले घटते हुए जिले बताने हैं। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में कुल शिशु लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 6 वर्ष के शिशु लिंगानुपात कहलाता है। 0 से 6 वर्ष के जो शिशु होते हैं ना, उनका लिंगानुपात की आबादी में पुरुष व महिला शिशु लिंगानुपात क्रमशः है 52.90% ये पुरुषों का लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, और 47.90% ये प्रतिशत है। हाँ, प्रतिशत। ये कौन कौन से शिशु जो रहते हैं ना 0 से 6 वर्ष की आबादी में, टोटल शिशु का परसेंट है पुरुषों में 52.90% और महिलाओं में है 47.10%, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई है? 11 जिलों में गिरावट हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक परसेंट मिजोरम में 94.4% है, जबकि उत्तराखंड में जनसंख्या में ST जनसंख्या कितनी परसेंट पाई जाती है? 2.9% पाई जाती है। नेक्स्ट, जिले दिए गए हैं और जनघनत्व दिए गए हैं। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। उत्तरकाशी का जनघनत्व है 41, सबसे कम है। फिर चमोली का 49 है, पिथौरागढ़ का 68 है, फिर बागेश्वर का है 116। ये याद कर सकते हैं आसानी से। देखिए क्या है यहाँ पर,
देखिए आपने पढ़ा होगा कि ये उत्तरकाशी, ऐसे उत्तराखंड का मैप है ना जो खाली बना रहा हूँ ऐसे ही करके, ये उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पर उत्तरकाशी है, यहाँ पर चमोली है, ये पूरा पिथौरागढ़ है। तो उत्तरकाशी का सबसे कम है, फिर चमोली का है, फिर पिथौरागढ़ का है। उत्तरकाशी का 41 है, फिर ये चमोली का 49 है, और जो पिथौरागढ़ का है 68 है जनघनत्व। ठीक है, इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 2 1 4। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से 11 के मध्य सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले बढ़ते हुए क्रम में बताने हैं। पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, फिर बागेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले बताने हैं। सबसे अधिक है उधम सिंह नगर, सबसे कम है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल तो माइनस में रहा था। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत जन्म दर एवं मृत्यु दर कितनी है क्रमशः। 16.7 पर हजार में है ये औसत जन्म दर है, और 6.1000 ये है मृत्यु दर है। ठीक है, पर हजार। नेक्स्ट है, कूट के आधार पर बताना है कि उत्तराखंड राज्य 2011 के निम्नलिखित किन जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक नहीं है बताना है। ठीक है, चंपावत का नहीं है और नैनीताल का नहीं है, जबकि ए और डी सही हो जाएगा। हाँ, चंपावत और नैनीताल का 1000 से अधिक नहीं है। 1000 से अधिक किसका है फिर इसमें, बागेश्वर और अल्मोड़ा का हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हमने बताना था कि 1000 से अधिक नहीं है, तो चंपावत और नैनीताल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले 50% से अधिक नगरीकृत हैं, यह बताना है कूट के माध्यम से। विकल्प चुनना है। ये 50% से अधिक नगरीकृत है, इसमें से देहरादून। ठीक है, नैनीताल नहीं है 50% से अधिक, उधम सिंह नगर नहीं है, और हरिद्वार भी नहीं है। केवल एक ए सही हो जाएगा, देहरादून ही है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। 7 जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो 7 जिलों में अधिक है, तो कितने जिलों में कम हो जाएगा, 6 जिलों में कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के संदर्भ में कूट के आधार पर चुनिए कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। रुड़की और हल्द्वानी, काठगोदाम वाला जो है उसमें 1 लाख से अधिक है। ठीक है, ए और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ जिले दिए गए हैं, यहाँ जनसंख्या ग्रामीण में दी गई है। ठीक है, हरिद्वार की जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है 11,97,328 है, ये चौथा हो जाएगा। उधम सिंह नगर की 10,62,142 है, तो तीसरा हो जाएगा। नैनीताल की है 5,82,871, तो एक हो जाएगा। और पौड़ी गढ़वाल की है 5,74,568, तो 4 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में नगरीकरण 10% से कम है। 3 जिलों में नगरीकरण 10% से कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी वह दशक बताना है हमें। 1961 से 71 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी औसत साक्षरता में। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात क्रमशः कितना है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात है 899, और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात है 868। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्तमान लिंगानुपात कितना है, 984 का है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आबादी का दशकीय वृद्धि दर 2011 जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की है कितना है, 11.52% और 39.94% है। 11.52% ये ग्रामीण क्षेत्रों का है, शहरी क्षेत्रों का 39.94% है। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 में 2001 की अपेक्षा औसत साक्षरता में कितने % की वृद्धि हुई है, 7.20% की वृद्धि हुई है। पहले 71 कुछ % की थी।
साक्षरता दर। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ जिले दिए गए हैं, यहाँ अनुसूचित जनजातियाँ दी गई हैं। ठीक है। पिथौरागढ़ 4.04% अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है यहाँ। चमोली ये 3.13 और रुद्रप्रयाग 1.60 और उत्तरकाशी 1.06। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4-3-1-2-1 4-3-2-1। ठीक है। नेक्स्ट, नगरीकरण परसेंट संदर्भ में सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। जिले दिए गए हैं, नगरीकरण परसेंट दिया गया है। पिथौरागढ़ में 14.40% का नगरीकरण है। फिर टिहरी गढ़वाल में 11.33% का है। फिर अल्मोड़ा में 10.01% का है। उत्तरकाशी में 7.36% का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 131वां है, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के देहरादून जिले की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है, जो कितनी है? 7.33% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात से कितना अधिक है, यह बताना है। 22 अधिक है। शिशु जो लिंगानुपात है ओवरऑल हमारे यहाँ का है उत्तराखंड का 963 और ओवरऑल भारत का है 941, तो 22 अधिक हो जाएगा। वर्ष 2016 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की औसत प्रजनन दर है 1.9% की है, 1.9। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताना है। ठीक है। फर्स्ट है, प्रदेश के कुल कर्मकार में कृषक श्रमिक है 6.38%। ठीक है। प्रदेश में कुल कर्मकार में पारिवारिक उद्योगों में लगे लोग हैं 1.98%। प्रदेश के कुल कर्मकार में अन्य क्षेत्रों में लगे लोग हैं 38.75%। और लास्ट है, प्रदेश के कुल जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या है 85.8%। यही गलत हो जाएगा, गलत बताना था ना, लास्ट वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या परसेंट क्रमशः कितना है? ग्रामीण जनसंख्या परसेंट है 69.77% और नगरीय जनसंख्या परसेंट है 30.23%। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर समग्र भारत की साक्षरता दर से अधिक है, 5.8% अधिक है। ठीक है। भारत की है 73% और उत्तराखंड की है 78.82%। जिले दिए गए हैं, ग्रामीण जनसंख्या परसेंट में दी गई है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। तो बागेश्वर इसमें हो जाएगा 96.51% की जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या है। फिर जो रुद्रप्रयाग की है 95.90% है। उत्तरकाशी की है जो 92.64% है और अल्मोड़ा की है 89.99%, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में कुल कर्मकार में कृषक श्रमिक हैं कितने हैं? 2.42% के हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में 2013 के संदर्भ में मातृ मृत्यु दर कितनी है? 285 लाख जीवित जन्म है। ठीक है। फिर है, उत्तराखंड राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति घोषित की गई 2013 में, और जो स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति है 2003 की है और नई 2013 की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य को चुनना है। उधम सिंह नगर 35.58% नगरीकृत जिला है। ठीक है। पौड़ी गढ़वाल 16.40% नगरीकृत है, सही है। चंपावत 14.77% नगरीकृत है, सही है। असत्य चुनना है तो चमोली 18.87% नगरीकृत जिला नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र का जनसंख्या परसेंट कितना है? पर्वतीय क्षेत्र का है 64.90% और मैदानी क्षेत्र का है 35.10%। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या परसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है बताना है। हरिद्वार जिले में जो ग्रामीण जनसंख्या परसेंट है 63.64% का है, सही है। उधम सिंह नगर जिले में ग्रामीण जनसंख्या परसेंट है 64.42%, सही है। उत्तराखंड में
उत्तराखंड कह रहा हूँ। चंपावत जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत चमोली जिले से अधिक है, ये भी सही हो जाएगा। जबकि हमें गलत बताना था, तो ये है गलत वाला, तीसरा वाला। पौड़ी गढ़वाल की ग्रामीण जनसंख्या परसेंट अल्मोड़ा से अधिक है, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ मुस्लिम आबादी दी गई है, यहाँ परसेंट दिए गए हैं दूसरी तरफ, ठीक है। मुस्लिम आबादी 13.95% है। हिंदू आबादी है जो 82.97% है। और जो सिख आबादी है 2.34% है। ईसाई आबादी है 0.37% है। 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य में कुल कर्मकार में कृषक हैं, 27% के कृषक हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? टिहरी गढ़वाल जिला हो जाएगा इन सब में से, ऑप्शन बेस्ड, टिहरी गढ़वाल जिला। उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म परसेंट हैं, धर्म क्रमशः है हिंदू सबसे ज़्यादा और सबसे कम जैन। उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कृषक जनसंख्या लगभग है 10.36% की है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यह चुनना है। असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ठीक है, असत्य नहीं है, ये चुनना है। तो उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता से कम है, ये तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक है उत्तराखंड की, ठीक हो गया, ये तो गलत ही है, गलत नहीं है बताना है, ठीक है। हरिद्वार नैनीताल जिले से अधिक नगरीकृत है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हरिद्वार नैनीताल से कम नगरीकृत है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात से अधिक है, यह असत्य नहीं है, यही असत्य नहीं है, जबकि ये सही हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से यह सही हो जाएगा, पर जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से यह गलत हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड का औसत लिंगानुपात है 969 है, यह भी गलत हो जाएगा। हमने इस असत्य नहीं है चुनना था, तो यह असत्य नहीं है क्योंकि यह सत्य है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 का है और शहरी क्षेत्रों में 884 का है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के 2 सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या परसेंट वाले जिले बताने कूट की सहायता से 151वां देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, बी और सी सही हो जाएंगे इसमें। जनगणना 2001 से 11 के मध्य उत्तराखंड राज्य में किन धर्म की जनसंख्या परसेंट में जनसंख्या प्रतिशत कम हुई है? हिंदू और सिखों की कम हुई है। उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या का परसेंट कितना परसेंट भाग गढ़वाल और कुमाऊं में क्रमशः निवास करता है? गढ़वाल में करता है 58.07% और कुमाऊं में करता है 41.93%। उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षर परसेंट वाले क्रमशः जिले बताने। सर्वाधिक साक्षर जैन और सबसे कम मुस्लिम। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या में 2001 से 11 में निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या परसेंट में वृद्धि हुई है? कूट के आधार पर चयन करना है। मुस्लिम और ईसाइयों की यह वृद्धि हुई है जनसंख्या परसेंट में, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता में कितने परसेंट की औसत वृद्धि हुई है? 10% की 10.4% की महिलाओं में हुई है और 4.10% की यह पुरुषों में औसत वृद्धि हुई है, पुरुष साक्षरता में और महिला साक्षरता में। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक रुद्रप्रयाग में है, सबसे कम हरिद्वार में है। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 2 अंकीय है? 3 जिलों का जनसंख्या घनत्व 2 अंकीय है, जिसमें मैंने बताया था उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या परसेंट वाले मुस्लिम जिले हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत कर्मकार कितने हैं? मुख्य हैं 28.46% और सीमांत हैं 9.93%।
सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ जिले दिए गए हैं, यहाँ नगरीकरण दिया गया है परसेंट में। देहरादून 55.52% नगरीकृत है। फिर हरिद्वार 36.66%, फिर नैनीताल 38.94% और चमोली है 15.17%, यानी 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कूट के आधार पर चुनना है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनगणना 2 अंकीय है। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ए, बी, डी सही हो जाएगा। ठीक है, टिहरी गढ़वाल का चाहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में 2001 के जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष साक्षरता क्रमशः है। ये है, महिला साक्षरता 84.3% है, पुरुष साक्षरता जो है 64.1% है। ये सही हो जाएगा। वैसे अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता 64% की होनी चाहिए थी, इसमें चेंज कर दिया गया है शायद। ये यहाँ पहले पुरुष होना चाहिए था क्योंकि 84.3 हो जाएगा, और बाद में महिला होना चाहिए था 64.1 हो जाएगा। इसको इंटरचेंज कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बताने हैं। सर्वाधिक 801 जो हरिद्वार का है, और सबसे कम उत्तरकाशी 41 है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सिख जनसंख्या परसेंट वाले 2 जिले बताने हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और देहरादून हो जाएंगे। उधम सिंह नगर और देहरादून 2 बताने थे ना सर्वाधिक। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कर्मकार है 38.39%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 167 जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के 4 सर्वाधिक नगरीकृत जिले कौन से हैं क्रमशः बताने हैं। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर हो जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूह हैं 116। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है 963। लिंगानुपात कुछ है अनुसूचित जनजाति का, एसटी का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है, जबकि महिला और पुरुष साक्षरता में महिला में 20वां है, पुरुष में 13वां है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम में मिलान करना है। ठीक है, क्रम से क्या है, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में नगर निगमों की कुल संख्या है 9, इसमें दिया गया था, पटवारी 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, पर अब हो गई है 11। ठीक है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है, इसीलिए 11 हो गई है अब। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। टिहरी गढ़वाल में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण और नगरीय आबादी की 10 की वृद्धि परसेंट है। ग्रामीण 11.52% है, और नगरीय जनसंख्या है आबादी 10 की वृद्धि दर 39.94% की है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या जनघनत्व जो है ये है 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है, जो 2011 की जनगणना में क्या था, कितना अधिक है, 30 अधिक है, 159 हुआ करता था 2001 में। ठीक है, 2011 में यह 189 हो गया, तो 30 अधिक है। लास्ट बच गया ये पन्ना, देखते हैं। निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व के अवरोही क्रम में बताना है। सबसे कम ये चमोली का है, फिर अल्मोड़ा का, फिर देहरादून का, फिर हरिद्वार का। जनघनत्व पूछा है ना, हरिद्वार का सर्वाधिक है, फिर देहरादून का, फिर अल्मोड़ा का, फिर चमोली का, ऐसे करके फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जनघनत्व के अनुसार जो उत्तराखंड राज्य में किस जिले में 2011 की जनगणना में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। अल्मोड़ा ऑप्शन के हिसाब से, हाँ वैसे पौड़ी है। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों का लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत जो लिंगानुपात है 943 से कम है 4 जिलों का, और अधिक अधिक कितना है फिर 9 जिलों का। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के किन दो जनगणना वर्षों में लिंगानुपात 940 का जो समान लिंगानुपात था कब था? 940 था 1951 में और 71 में, 2 सनों में हमारा लिंगानुपात सेम था, 940, 51 और 71 में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले बताने हैं बढ़ते हुए क्रम में। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है? हरिद्वार हो जाएगा, 801 का जनसंख्या घनत्व है वहाँ। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में जो निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से अधिक है बताना है, तो चमोली का अधिक है। नेक्स्ट, भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? 13वां स्थान था लिंगानुपात के दृष्टि से उत्तराखंड का। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई? अल्मोड़ा छावनी परिषद में। ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिलों में से जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से अधिक है? 9 जिलों का अधिक है, जबकि 4 जिलों का कम है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? 890 शिशु लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। शिशु लिंगानुपात वैसे था 963 ओवरऑल देखा जाए तो, लिंगानुपात पूछेगा तो शिशु लिंगानुपात 890। तो ये हमारा जनसंख्या वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एंटर करेंगे जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी वाला चैप्टर है उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू।